क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और हम लोग उसे कैसे यूज करेंगे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उस प्रोग्रामिंग के ऊपर तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। बेसिकली फ्रेंड्स, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 4+ होते हैं। पहला इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, हम लोग इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और हमारा पॉलीमॉर्फिज्म खत्म कर चुके हैं, तो उन्हें जाकर आप जरूर देखिए, वो हमारे बहुत यूज होने वाले हैं। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग एब्स्ट्रैक्शन भी समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग एब्स्ट्रैक्शन जाकर देख लीजिए। पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी वीडियोस के लिंक गिवन है और मेरे प्लेलिस्ट की भी लिंक गिवन है, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एब्स्ट्रैक्शन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन आखिर है क्या। फोटो देखकर फ्रेंड्स आप लोग डरिएगा मत, एब्स्ट्रैक्शन बहुत ही इजी चीज होती है। तो बेसिकली पहले थ्योरी समझते हैं क्या लिखा है इसमें। एब्स्ट्रैक्शन इज लाइक अ मैजिक ट्रिक फॉर यूजर्स, इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड ओनली शोज द सिंपल इंटरफेस। जैसे कि आप लोगों ने फ्रेंड्स सीधी आसान बात समझाता हूँ, आप लोगों ने अगर कभी जादू करके जादू देखा होगा तो फ्रेंड्स वो जो जादू करता है वो आप लोगों को दिखाता नहीं कि हम किस टाइप से जादू कर रहे हैं। वो हमेशा आप लोग सिंपल इंटरफेस दिखाता है कि आपने इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट कर दिया और ये जादू दिखाता है आप लोगों को, यानी कि आउटपुट दिखाता है। लेकिन वो आप लोगों को कभी ये नहीं दिखाता कि मैंने इस टाइप से जादू किया है। आपने हमेशा देखा होगा, तो आप लोगों को कभी जादूगर ये नहीं दिखाता कि मैंने इस टाइप से जादू किया है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन वही होता है कि चीजों को हाइड करना और आप लोग सिर्फ एक सिंपल इंटरफेस दिखाना। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ स्मार्टफोन और टीवी रिमोट, वी नो व्हाट एक्शंस टू टेक, लाइक टेकिंग अ फोटो, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, बट नॉट हाउ दे वर्क इंटरनली। तो बेसिकली जैसे कि आप फोन यूज करते हैं, आप टीवी रिमोट यूज करते हैं, आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, फोटो खींचते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं अपने फोन में, तो आप लोग ये नहीं पता है कि चीजें चल क्या रही है, हो रही है, आपको इतना पता है और आप लोगों के लिए काम हो रहा है। आपने टीवी रिमोट में प्लस वाला बटन दबाया, आप लोगों की वॉइस बढ़ गई टीवी की और आप लोग तेज आवाज में गाने सुन रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। लेकिन आप लोग ये पता है कि बढ़ कैसे रही है आवाज है। ऑब्वियसली नोट आप लोग को नहीं जानने की कभी कोशिश की होगी और नहीं तो आप लोगों ने कभी ये जाना होगा। So abstraction let us enjoy the benefits without needing to understand the inner working। तो एब्स्ट्रैक्शन भाई क्या करता है, आप लोगों को सिर्फ इनर वर्किंग को छोड़ के आप लोगों को सिर्फ बाहर की चीजों को ध्यान रखने को कहता है कि आप लोग बाहर की चीजें एंजॉय करिए, आप लोग अंदर की चीजों से कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन का डिफरेंस बताना चाहूंगा इनकैप्सुलेशन से, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि जो इनकैप्सुलेशन होता है हमारा, वो भी क्या करता है, जो अपनी एक चीजें रहती है एक कैप्सूल के अंदर फिट कर सारी चीजें का एक यूनिट में रखकर काम करता है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इनकैप्सुलेशन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जब इनकैप्सुलेशन होता है वो भी थोड़ा इसी टाइप से काम करता है। वो भी एक अपने बंडल्स ऑफ डेटा को अपने एक पैक कर काम करता है अपने अंदर कैप्सूल के फॉर्म में। तो पहले एक वैलिड डिफरेंस समझ लेते हैं इन दोनों के ऊपर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या फोकस करता है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ऑल द एसेंशियल फीचर्स। तो एब्स्ट्रैक्शन हम लोग से हाइड करता है इंप्लीमेंटेशन की आपने इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट किया। जैसे कि मैंने जादूगर का एग्जांपल दिया था कि जादूगर हमको सिर्फ जादू दिखाता है, ये नहीं बताता कि मैंने इस टाइप से इसे इंप्लीमेंट किया। तो सारी इंप्लीमेंटेशन को हाइड कर ओनली एसेंशियल फीचर्स दिखाना ऑब्जेक्ट और सिस्टम के, अलाउइंग फॉर अ सिंप्लीफाइड एंड हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग, जो कि अलाउ करते हैं एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, इनकैप्सुलेशन इन्वॉल्व्स बंडलिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन क्या करता है, बंडल्स ऑफ डेटा मेथड फंक्शन एक सिंगल यूनिट में रखता है, ओनली एक सिंगल क्लास में, एंड कंट्रोलिंग द एक्सेस टू दिस यूनिट। तो हम लोग को बताता है कि हम लोग किस टाइप से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने उसमें बताया था आप लोगों कि हम लोग एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक एट्रीब्यूट, प्राइवेट एट्रीब्यूट, और हमारा होता है एक प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट। तो जो पब्लिक है वो हम कहीं से भी यूज कर लेते थे, और जो प्रोटेक्टेड था फ्रेंड्स वो हम लोग से भी यूज कर रहे थे अपने सब क्लासेस में, यानी चाइल्ड क्लासेस में। और जो फ्रेंड्स हमारा लास्ट होता है प्राइवेट, वो हम लोग यूज करते थे सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास में। तो इनकैप्सुलेशन हम लोग चीज छुपाता नहीं है, बस वो एक यूनिट के अंदर रखता है अपनी सारी चीजें। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड्स, और आप लोगों को याद होना चाहिए अगर आपसे कोई पूछता है कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन क्या डिफरेंस है। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली हम लोग से इंप्लीमेंटेशन छुपा रहा है कि हम लोगों को इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखानी किसी फंक्शन की, और इनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है कि हम लोगों को जो डेटा है, मेथड है, उनको एक सिंगल यूनिट में परफॉर्म कर रहा है और हम लोग को एक्सेस दे रहा है कि हम लोग ने कैसे यूज करें। तो चलिए पहले हम लोग VS कोड में जाते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं चीजें अच्छे से। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन, मेरी फाइल का नाम होगा abstraction.py। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 5 + 5। तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि हमारा आउटपुट जाएगा 10। लेकिन क्या आप लोग को ये पता है कि हमारा जो प्रिंट फंक्शन है वो यहाँ पर 10 कैसे प्रिंट कर रहा है, इसके अंदर की आप लोग को इंप्लीमेंटेशन पता है। आपने प्रिंट लगा और हम लोग के लिए चीजें प्रिंट हो रही हैं। अगर मैं आप लोगों को यहाँ लिस्ट बनाकर देता हूँ, एक LI नेम से लिस्ट बनाई, मैंने यहाँ पे लिखा 5, मैंने फिर यहाँ पे कॉमा लगाकर लिखा 6, मैंने यहाँ पे एक और कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा 7। आता हूँ नीचे और मैं लिखता हूँ प्रिंट करो मेरे लिए len of LI। रन कराया मैंने, तो हम लोग आया 3। अब आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग क्या पता है कि जो लेंथ फंक्शन है, जो हम लोग को लेंथ दे रहा है, वो कैसे इन लोगों को लेंथ काउंट कर रहा है और हम लोग कैसे ये लेंथ हम लोग को प्रिंट करके दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ हो क्या रहा है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ काउंट करके दे दी जा रही है कि लेंथ हमारी इतनी है, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता है कि इसके पीछे का फंक्शन क्या है। तो इंप्लीमेंटेशन आप लोग छुपाई जा रही है प्रिंट फंक्शन की, आप लोग सिर्फ उसकी एसेंशियल चीजें दिखाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग समझते हैं कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है।
हम लोगों को चीजें छुपाने की जरूरत पड़ क्यों रही है आखिर। तो एब्स्ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप लोग इम्प्लीमेंटेशन हाइड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इट हाइड्स द इंटिसेट डिटेल्स एंड प्रोवाइड यूजर्स विद अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेस। ये हम लोगों से जटिल चीजें, इंटिसेट का मतलब होता है हिंदी मीनिंग जटिल, तो हम लोग से बड़ी डिटेल्स छुपाता है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरफेस देता है, जैसे कि मैंने लेंथ फंक्शन में बताया। आप लोग डायरेक्टली लेंथ हम लोग को मिल रही है विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन। दिस मेक्स इट इजियर टू यूज एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हम लोग इसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं लाइक सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस। Abstraction allows us to focus on what needs to be done rather than how it's done। आप लोग से मतलब रखना है कि ये चीज हो रही है, आप लोग इससे मतलब नहीं हो रखना है कि ये चीज कैसे हो रही है। इसमें लिखा है what needs to be done, हम लोग क्या करना है, लेकिन ये नहीं ध्यान रखना है आप लोगों को कैसे करना है। लीडिंग टू मोर एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बेटर यूजर एक्सपीरियंस। आगे देखते हैं। तो अब आगे आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस। हम लोगों ने यहाँ पर अभी समझ लिया कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हम लोगों ने समझ लिया उसका डिफरेंस इनकैप्सुलेशन से, एक वैलिड डिफरेंस जो आप लोगों को याद होना ही चाहिए। और उससे हमने समझ लिया कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन यूज क्यों किया जा रहा है, चीजों को हाइड करने के लिए, ओनली एंड ओनली सिंप्लीफाइड चीज दिखाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए कोड की। अब हम लोग समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लासेस होता क्या है, क्योंकि हम लोग को ये कोड में काफी काम आएगी। So basically an abstract big class is a class that serve as a blueprint for other classes। यानी कि जो क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करनी है उसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है अदर क्लासेस के लिए। इट डिफाइंस कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स दैट आर शेयर्ड बाय मल्टीपल सब क्लासेस। और वो क्या करती है, एट्रीब्यूट्स और मेथड को शेयर करती है अपनी सब क्लासेस, यानी कि अपने चाइल्ड क्लासेस में वो अपने मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को शेयर करती है। एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड क्लास टिपिकली कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और जैसे कि हम लोग को पता है कि हमने अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज रहेंगे कुछ, which are method that are declared but not implemented in base class। तो थ्योरी है फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेगी, मैं आप लोग कोड में करके जरूर आसानी भाषा में समझा दूंगा। which are methods that are declared but not implemented in a base class, यानी कि वो मेथड जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया है उस बेस क्लास में। सब क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंटेड दीज एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। और सब क्लास क्या करता है, इन्हें इंप्लीमेंट करता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। अगर आप लोगों को उसमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो सब क्लास में ऐड करता है। फ्रेंड्स मुझे पता है कि आप लोगों की चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन आप लोग 3 पॉइंट याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट जो होता है फ्रेंड्स वो आप लोग को याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो हमारी एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है बाकी सारी क्लासेस के लिए। और दूसरी बात ये होती है फ्रेंड्स कि हम लोग जो भी अपने मेथड्स बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, वो हम लोग शेयर करेंगे अपने सब क्लासेस से, और हम लोग उन्हें कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी जो भी हम लोग कह सकते हैं। और लास्ट थिंग जो होती है हमारी, लास्ट जो तीसरा पॉइंट है आप लोग समझना याद रखना है, सब क्लास जो होती है हमारी वो इनको इंप्लीमेंट करती है अपने अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कुछ चेंज करना है सब क्लास में तो आप उसे कर सकते हैं। आप लोगों को थ्योरी से थोड़ा कम समझ में आया होगा, अब मैं सीधे आप लोगों को VS कोड में समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इन सब चीजों को क्लीन करता हूँ। तो फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्शन की जब भी हम कोई कोड करते हैं तो हम लोग को एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ता है जिसका नाम होता है हमारा ABC। स्मॉल ABC लिखना है, फिर हम लोग को इंपोर्ट कराना है एक अपना कैपिटल ABC। तो एक मॉड्यूल होता है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड आगे मैं बताऊंगा हम लोग क्यों इसे इंपोर्ट करा रहे हैं। फिर मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका मैं नेम लूंगा SIDS साइट्स, और मैं यहाँ पे पास करूंगा अपना ABC। डन, सॉरी L कहाँ से आ गया, नीचे आता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेफ नंबर अंडरस्कोर साइड, मैंने यहाँ पर नंबर अंडरस्कोर साइड लिखा SIDES। यहाँ पर मुझे पास करना पड़ेगा सेल्फ, जैसे कि हम लोग हमेशा करते चले आ रहे हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी। अब नीचे आते हैं, और मैंने आप लोग को इस डेफिनेशन में बताया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड वाले में कि हम लोग जो बेस क्लास में इंप्लीमेंटेशन करते हैं उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, हम लोग उसे इंप्लीमेंट करते हैं अपनी आने वाली सब क्लासेस में। तो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सीधे से पास करके छोड़ दूंगा। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पर एक डेकोरेटर यूज करना चाहें एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो आप लोग करिए, वरना ये कोई जरूरी बात नहीं होती कि आप लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखिए। लेकिन एक गुड प्रैक्टिस होती है कि अगर आप लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखते हैं तो आप लोग समझ में आ जाता है कि हमारा जो ये मेथड हमने बनाया है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है और इसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, इसकी सब क्लास में इंप्लीमेंटेशन होगी। तो ये जरूरी नहीं होता है। अगर आप लिखना चाहे तो लिखिए @एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये एक होता है हमारा डेकोरेटर। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखिए। अगर आपने यहाँ पर डेकोरेटर यूज कर लिया लेकिन आपने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कराया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो आप लोगों को एरर आएगा। तो मैंने आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे दी। और अब मैं बनाता हूँ जल्दी से दूसरी क्लास जिसका मैंने इनको ट्राई अंडरस्कोर साइड यानी ट्रायंगल की साइड ले गए, और मुझे यहाँ पे इनहेरिट करानी है अपनी बड़ी वाली क्लास को जो हमने ऊपर डिक्लेयर करी है। तो मैंने ये भी कर लिया, यानी कि मुझे इनहेरिट करा लिया अपनी ऊपर वाली क्लास को। अब मैं क्या करूंगा, इसके जितने भी हम लोग मेथड प्रॉपर्टीज उन्हें यूज कर सकते हैं। मैंने बनाया नंबर अंडरस्कोर साइड्स, और मैंने यहाँ पे पास किया अपना SELF सेल्फ, और मुझे ट्रायंगल की साइड्स पता होती हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, सॉरी प्रिंट को भी हटाना चाहिए मुझे। प्रिंट किया मैंने द नंबर ऑफ साइड्स इन TRIANGLE ट्रायंगल इन 3। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई ट्राई अंडरस्कोर साइड्स नेम से, और उसको मैंने उसमें इनहेरिट कराया अपनी ऊपर वाली क्लास जो हमारी बेस क्लास। उसका जो एक मेथड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि है नेम अंडरस्कोर स्लाइड्स, उसको मैंने क्या किया यहाँ पर इंप्लीमेंट कराया। और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा अपनी स्क्वायर की, तो SQR लिख देता हूँ यहाँ पर SQR स्क्वायर की साइड हो जाएंगी। यहाँ पर इनहेरिट मुझे साइड्स को कराना है, साइड वाली क्लास को, और यहाँ पर भी ठीक है। और यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा SQRE स्क्वायर, और यहाँ पर करना पड़ेगा मुझे 4 OBG अंडरस्कोर TRI यानी ट्रायंगल की हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। और मैं यहाँ पे लिखूंगा
ट्राई साइट्स का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ OVG ट्राई डॉट SI नंबर ऑफ साइट्स किया मैंने। रन कराता हूँ और आप लोग बताता हूँ क्या आउटपुट आएगा हमारा। तो आउटपुट आ रहा है फ्रेंड्स हम लोग का नंबर ऑफ साइड्स इन ट्रायंगल इज 3। तो आपने देखा यहाँ पर कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया, अपनी फंक्शनलिटी उसमें डाली और हमने उसे आगे इंप्लीमेंट किया। लेकिन जो हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया था यहाँ पर हमने कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं की, हमने यहाँ पर बेस क्लास में बनाकर छोड़ दिया है और हम लोग अपनी सब क्लास में यानी चैट क्लास में यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस क्लास का भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, OBG अंडरस्कोर SQ लिखूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा मैं SQR, यहाँ का इस वाली क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ OVG और मैंने ये किया, अब रन कराया तो मुझे इन दोनों की ही साइड्स प्रिंट होकर आ जाएंगी एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करके। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैंने अपनी पिछली स्लाइड में जो आप लोग डेफिनेशन पढ़ाई थी वो आप लोग एक बार डेफिनेशन जाकर जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो डेफिनेशन से ही यहाँ पर सारी चीजें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही इजी भाषा में आप लोगों को समझा दिया है अपना पूरा एब्स्ट्रैक्शन, और यही हमने सेम चीज यहाँ पर किया। सबसे पहले इंपोर्ट करा ABC, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना जरूरी है, नहीं भी आप लोग नहीं चाहते तो एक कान ने क्लास बनाई ABC, और मैंने यहाँ पर एक मेथड बना दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो हम लोग कहेंगे माइलेज, जिसमें हमने पास करके छोड़ दिया। हम लोग यहाँ पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमने एक क्लास बनाई टेस्ला, जिसमें माइलेज डाली मैंने 30 किलोमीटर, अपने अकॉर्डिंग से चेंज किया अपनी सब क्लासेस में। और नेक्स्ट हमें क्लास बनाई सुजुकी, जिसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग माइलेज वाले जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसे चेंज किया, 25 कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर डस्टर जो हमारी कार होती है उसकी क्लास बनाई और यहाँ पर मैंने उसको भी चेंज किया 25 कॉल किया मैंने, और यहाँ पर हमारी सारी चीजें प्रिंट होकर आ जाएंगी और ये रहा हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आई होप आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा एडवांटेज होता है सिंप्लिसिटी, नेक्स्ट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और फिर हमारा है मेंटेनेबिलिटी। तो अगर आप लोग चाहें तो जाकर आराम से पढ़ सकते हैं, ये स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग आराम से पढ़िए कि हमारे क्या क्या एडवांटेज होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ट प्रैक्टिस। तो आइडेंटिफाई द राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, आप लोगों को एक राइट लेवल पता करना है अपने एब्स्ट्रैक्शन का। बैलेंस बिटवीन टू मच एंड टू लिटिल एब्स्ट्रैक्शन फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एट हैंड। आपके पास कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों से बैलेंस करके रखना है कि आप लोग कितनी चीजें एब्स्ट्रैक्ट करनी है, कितनी चीज छुपानी है, कितनी चीजें आप लोग इंप्लीमेंट करनी है। Define clear and intuitive interfaces, ensure that abstract classes and methods are easy to understand and use। आप लोग अगर कोई abstract क्लास बना रहे हैं, abstract मेथड बना रहे हैं तो वो easy to understand होने चाहिए। और एक और चीज होती है कि फ्रेंड्स मैंने तो यहाँ पर abstract मेथड आप लोगों ने नेसेसरी नहीं बताया, लेकिन एक अच्छा तरीका होता है कि आप लोग डेकोरेटर यूज करें और @abstract मेथड जरूर लिखें ऊपर इंपोर्ट कराकर। एनफेज मॉड्युलैरिटी एंड यूज, तो आप लोग को ऐसा एब्स्ट्रैक्शन कोड लिखना है जो बाद में आप लोग यूज कर सकें अच्छे से। इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्शन ओवर टाइम, बी प्रिपेयर्ड टू रिफाइन एंड अपडेट, यानी कि आप लोगों ने अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज किया है तो आप लोग से टाइम टू टाइम पे चेंज भी करते रहिए, क्योंकि पुरानी चीजें कोई भी यूज करना नहीं चाहता है। अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए हैं तो आप उसे जरूर टाइम टू टाइम चेंज करिए और अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अप टू डेट रखिए बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को एब्स्ट्रैक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स कुछ नहीं, एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली यही है कि आप लोग इंप्लीमेंटेशन छुपानी है आप लोगों से, और नॉर्मली आप लोगों को सीधे इंटरफेस के पास पहुंच जाना है, इंटरफेस में आप लोग सारी चीज दिखानी है। तो यही होता है फ्रेंड्स हमारा एब्स्ट्रैक्शन में, और कोई बड़ा फंडा नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी प्रीवियस वीडियोस फ्रेंड्स देख रही है, उससे आप लोग बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।